हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एक बहुत ही शानदार किताब आप सभी के लिए, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। दोस्तों एडवर्ब चैप्टर हम लोग करवा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों लगातार जो चीज चलती रहती है ना, वो डेफिनेटली आगे बढ़ती है। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आप लोग लगातार पढ़े ही करें, कोई भी तरह का गैप नहीं करें। किसी भी प्रकार का गैप, एक दिन का गैप आपको 10 स्टेप पीछे की ओर धकेल देता है। अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं लगातार पढ़ें, इंग्लिश पढ़ते हैं लगातार पढ़ें, रीजनिंग जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो जीके पढ़ते हैं, उसे कंटिन्यू रखें, उसे लगातार रखें। चलिए मैं लिए चलता हूं, बहुत ज्यादा दूर नहीं, चैप्टर नंबर 11 पे और रूल नंबर 11 पे ध्यान से देखिएगा। चलिए, given below are some examples of words being treated as verb whereas they are adjectives or noun। हम कुछ ऐसे अंग्रेजी शब्दों के बारे में जानेंगे जो एक्चुअली उन्हें हम एडवर्ब मानते हैं, बट वो एडवर्ब नहीं है, वो नाउन है या एडजेक्टिव है लेकिन एडवर्ब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैनली, मास्टरली, सॉल्वेनली, मंथली, वीकली, सिकली, फ्रेंडली, ऑर्डरली या जेंटलमैनली। दोस्तों आपने ये नोटिस किया होगा, आम तौर पे एडजेक्टिव प्लस एलवाई लगाते हैं तो हमें एडवर्ब प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है आमतौर पे। मजे की बात बताऊं दोस्तों आपको, नाउन शब्द के साथ एलवाई लगा के हम एडजेक्टिव बनाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। मैन एक नाउन है, मास्टर एक नाउन है, मैनली एक एडजेक्टिव बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लिखी है, ध्यान रहे। नाउन के साथ एलवाई लगाने से कई बार, नॉट ऑलवेज, नॉट एट ऑल ऑलवेज, बट कई बार ऐसा होगा, एडजेक्टिव प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कावर्ड, माइजर, निगार्ड आर नाउन, तो कावर्डली, माइजरली, निगार्डली आर एडजेक्टिव। सिंपल सी बात है, मैंने कहा था आपको नाउन के साथ एलवाई लगाइए, एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव बनेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, कुछ और वर्ड्स लेते हैं। फास्ट हो गया, स्ट्रेट हो गया, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, हार्डली, लेट, लाइट, हाई, सेफ, क्वाइट। ये जितने भी सारे शब्द हैं, ये एडजेक्टिव कहो एडवर्ब कहो दोनों सेम है। यूजेज आपको ध्यान रखना है कि वो एडवर्ब के रूप में आया है, एडजेक्टिव के रूप में आया है। वहां हमारी शुरुआत में जो बिल्कुल स्टार्टिंग में एडवर्ब की डेफिनेशन पड़ी थी, वो बिल्कुल क्लियरली दिमाग में आनी चाहिए। हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि फास्ट कहो, स्ट्रेट कहो, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही रूप में हैं। कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, लाउड और अलाउड ये दोनों ही एडवर्ब हैं, ध्यान रहे आपको, ये दोनों ही एडवर्ब हैं। दो यानी हालांकि, दो, THOUH, दो यानी हालांकि, डिफरेंट इन मीनिंग, दोनों के मीनिंग अलग हैं, ध्यान से देखिएगा। लाउडली यानी जोर से, शोर से, कोई चीज जितनी जिस डेसिबल पे होनी चाहिए, जिस लाउडनेस की होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर मैं एकदम चिल्ला के बोल रहा हूं तो वो लाउडली है। अलाउड का मतलब है कि सुनाई पड़ सके, कानों तक पहुंच सके, मेरी आवाज आप तक कानों तक पहुंच सके, उतना ही बस मैं बोल रहा हूं। स्पीक अलाउड का मतलब है ऐसा बोलो सुनाई पड़ सके। डोंट स्पीक लाउडली, बहुत चिल्ला के ना बोलें आप। ये दोनों के अलग अलग मीनिंग है। और इनके अलावा लाउडली को भी छोड़ दो क्योंकि एडवर्ब है, अलाउड को छोड़ दो वो भी एडवर्ब है, तो लाउडली में से एलवाई हटा दीजिए, हमें एडजेक्टिव लाउड का पता चलेगा। लेट और लेटली ये भी अपने आप में दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों अलग शब्द हैं। कैसे? लेट जो है वो तो एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है। लेट यानी देरी से, ठीक है ना, देरी से। लेकिन लेटली का मतलब होता है, ये एक एडवर्ब है, रिसेंटली, हाल ही में। ये बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, मैं बता दूं अच्छे से आप लोगों को। लेट और लेटली में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान से देखेगा। लेट जो कि एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है, लेटली केवल एक एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा। लेटली का मतलब है हाल ही में और लेट का मतलब है लेट यानी कि देरी से।
हार्ड जो है वो एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, ध्यान से देखेगा। हार्ड शब्द एक एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, लेकिन एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंस वाला है। हार्ड, हार्ड यानी कोई चीज कठोर है तो एडजेक्टिव हो गया हार्ड, ठीक है ना। हार्डली एक एडवर्ब है, ध्यान से सुनिएगा, हार्डली एक एडवर्ब है लेकिन नेगेटिव मीनिंग वाला है। सो हार्डली नेगेटिव मीनिंग वाला है, हार्ड पॉजिटिव मीनिंग वाला है। तो ये जितने भी सारे एफ तक नियम अभी तक हमने देखे आज के इस वीडियो के अंदर, इनके कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्लैरिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो ये तैयार हुआ है इस बुक के माध्यम से। चलिए देखते हैं दोस्तों। अ सोल्जर इज ट्रेन्ड, एक सोल्जर को ट्रेन किया जाता है नेवर टू फाइट कावर्डली। दोस्तों कावर्डली नहीं चलेगा। अगर आपको कावर्डली, जो कि अपने आप में एडजेक्टिव है, उसको अगर एडवर्ब का रूप देना है तो आप इन अ कावर्डली मैनर कर दीजिए, तो वो एक्चुअली एडजेक्टिव का प्रॉपर यूज होगा, अकेला काम नहीं आएगा। कावर्ड एक नाउन है और कावर्डली एक एडजेक्टिव है, तो कावर्डली एज एडजेक्टिव भी यूज लेना है इन अ कावर्डली मैनर, ये है नाउन, ये है उसका। क्योंकि अभी जो ऐसा सेंटेंस पढ़ा है उसमें सेंस एडवर्ब का आ रहा है, लेकिन एडवर्ब तो है ही नहीं। सेंस एडवर्ब का क्यों आ रहा है? क्योंकि फाइट कावर्डली, फाइट करो कैसे कावर्डली, ऐसा नहीं चलेगा। फाइट अ कावर्डली मैनर, बात को समझिएगा, एक कावर्ड तरीके से, मतलब इसको कहते हैं डरपोक तरीके से सोल्जर को बोला जाता है कभी फाइट ना करे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों। आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ कावर्ड इंडियन सोल्जर। सोल्जर एक नाउन है, उसका एडजेक्टिव है इंडियन, और उसका भी एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी इसे बनाए कावर्डली हो जाएगा। ध्यान रहे आप, कावर्ड एक नाउन है, नाउन का प्रयोग कभी आप एडजेक्टिव के रूप में नहीं करेंगे। कावर्ड एक नाउन है, हमें चाहिए था एडजेक्टिव यहां। थर्ड नंबर देखिए दोस्तों। द डार्कनेस क्लोज्ड इन, डार्कनेस ज्यादा बढ़ गई, एकदम से आ गई। क्लोज्ड इन का मतलब है एकदम से आ जाना या उस समय फाइनल हो जाना, कोई चीज का एकदम फाइनल जब हो जाता है उसे कहते हैं क्लोज्ड इन। तो हम कहना चाह रहे हैं द डार्कनेस क्लोज्ड इन, डार्कनेस आ गई। इवन एज शी वॉज रिटर्निंग होम, वह तो घर भी आ रही थी, फास्टली नहीं दोस्तों, फास्टली तो कोई शब्द ही नहीं है। फास्ट एक एडजेक्टिव, एडवर्ब है, मतलब यहां पे एडवर्ब है, फास्ट एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, ऐसे समझ लें आप। द डार्कनेस क्लोज्ड इन, इवन वो तब भी आ गई जबकि वो बहुत तेज घर पे आ रही थी। शी वॉज रिटर्निंग होम फास्ट। यू मस्ट लर्न टू बिहेव मैनली इन द फेस ऑफ डेंजर। दोस्तों मैनली का मतलब है पुरुष के रूप में, मैनली की जगह यहां पे आएगा मैनफुली। मैनफुली का मतलब होता है, देखिए पहली बात तो बिहेव के लिए एडवर्ब चाहिए हमें, और मैनली कोई एडवर्ब नहीं है। और दूसरा मैनफुली का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से बिहेव करना सीखना चाहिए इन द फेस ऑफ डेंजर, जब आप बहुत ही डेंजर में हैं, खतरे में हैं। मैनली नहीं आएगा, मैनली तो एडजेक्टिव है, ध्यान रखें। चलिए, ही इज अर्निंग, वह अर्न कर रहा है 500 रुपीज मंथली, नहीं चलेगा, ये बहुत ही गलत प्रयोग है, हम बहुत सारी बार इसका प्रयोग करते हैं। यहां पे ध्यान रहे दोस्तों, अ मंथ आएगा। ही इज अर्निंग 500 रुपीज अ मंथ। मंथली इनकम सुना होगा आपने, मंथली इनकम। सो इनकम नाउन है, मंथली एडजेक्टिव है। मंथली एडजेक्टिव है इसलिए एडवर्ब के रूप में काम मत लें आप उसे। यहां पे ऐसा लग जाता कि अर्निंग के लिए मंथली लगाया है, जो कि एडवर्ब का रूप ले रहा है, जो कि गलत है। आपको बताया जा चुका है कि मंथली एक एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। चलिए आगे देखें हम। शी इज डूइंग दिस वर्क गुड दीज डेज। दोस्तों गुड यहां पे एडजेक्टिव का रूप है, अगर मुझे एडवर्ब चाहिए तो मैं वेल लगाऊंगा। शी इज डूइंग दिस वर्क वेल दीज डेज, यह काम अच्छा कर रही है, तो वेल का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होगा, गुड का प्रयोग एडवर्ब के रूप में कभी नहीं होगा। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, गुड का प्रयोग नहीं होगा कभी भी एडजेक्टिव के, एडवर्ब के रूप में। रोहित ऑलवेज कम्स लेटली की जगह लेट आएगा।
हमें ऐसा लगता है कि कम एक वर्ब है, लेटली एक एडवर्ब लगा दें, गलत है। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, तो वो रिसेंटली वाला एडवर्ब नहीं आएगा। लेटली भी एडवर्ब है लेकिन वो यहां नहीं आएगा। यहां लेट जो कि अपने आप में एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, यहां एज एडवर्ब आ जाएगा। रोहित ऑलवेज कम्स लेट टू स्कूल। 8 नंबर देखिए दोस्तों, ही इज कावर्ड नहीं होएगा, ही इज अ कावर्ड आएगा। क्यों? ये नाउन है और नाउन के लिए हमें आर्टिकल लगाना है। कावर्ड एक नाउन है, कावर्डली एक एडजेक्टिव है। प्रयोग ही करना है तो कावर्डली मैनर होगा। ये सारी बातें बता चुका हूं मैं आपको। द टीचर आज द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा, किस लिए? अरे जोर जोर से चिल्लाने को नहीं कहा भाई, कम से कम ऐसी बात करो जो सुनाई दे। टीचर आज द स्टूडेंट टू टॉक अलाउड, नॉट टॉक लाउडली। लाउडली यानी जितनी जरूरत है उससे जोर से नहीं, जितनी सुनाई दे सके उतनी। वी मस्ट ट्राई टू प्रिजर्व हार्डली वॉन, हार्डली यानी बमुश्किल, हार्डली यानी बमुश्किल, मुश्किल से नहीं कहेंगे अपन, बमुश्किल यानी न के बराबर। यहां पे हार्डली नहीं आएगा, आप ध्यान से देखें सेंटेंस बन जाएगा हार्ड, इसका मतलब है मुश्किल से। वी मस्ट ट्राई टू प्रिजर्व, हमें संभाल के रखनी चाहिए, संजो के रखनी चाहिए, अच्छे से रखनी चाहिए। क्या? हार्ड वॉन फ्रीडम, बहुत मुश्किल से जो फ्रीडम मिली है। हार्ड वॉन यानी हार्ड वर्क करके जो जीती गई है, ऐसी स्वतंत्रता हमें संभाल के रखनी चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। हार्डली का मतलब होता है दोस्तों बड़ी मुश्किल से, यानी बमुश्किल। क्या ये बात समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, 11 कह रहा है प्लीज कीप द थिंग्स इन द रूम ऑर्डरली। नहीं चलेगा, ऑर्डरली तो एडजेक्टिव है, इन ऑर्डर कर लो या इन एन ऑर्डरली मैनर कर लो, आपकी जो इच्छा है। प्लीज कीप द थिंग्स, कृपया चीजों को रखें कमरे के अंदर, इन ऑर्डर यानी व्यवस्थित, इन ऑर्डरली मैनर यानी व्यवस्थित तरीके से। तो जो आप चाहते हैं वो रखें, लेकिन अकेला ऑर्डरली नहीं आएगा। ऑर्डरली एक एडजेक्टिव है। सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बट यही तो आपको यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जो समझा रहा हूं एक एक सेंटेंस को, वो अच्छे से समझने की कोशिश करें। कोई डाउट आए टाइप करें, कोई डाउट आए व्हाट्सएप करें हमें, लेकिन जरूर करें। शी रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर लिया। आउटराइट, ये खुद ही अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब का रूप ले लेगा ना। आउटराइट एडजेक्टिव भी वही है, एडवर्ब भी वही है, एल वाई लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आउटराइट रिजेक्शन, यहां पे ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। यहां पे ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आउटराइट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? आउटराइट रिजेक्शन, एकदम सीधा सीधा रिजेक्शन ऑफ माई प्लान डिसअपॉइंटेड मी, इससे मुझे बड़ी ही डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा हुई। तो यहां हमने देखा दोस्त, इतने बढ़िया तरीके से एक एक चीज को समझाते हुए मैं आप तक लेके आया इस चैप्टर के इतने बहुमूल्य पार्ट को। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, एडवर्ब को समझना समझाना बहुत टफ रहता है। चीजों को और अच्छे से समझें और जानें, हमारे साथ बने रहिए आपके प्यारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।